हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे इस जुलाई के महीना 2024 में अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट करते हैं 10 लाख रुपया का, तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। और उसके अलावा दोस्तों हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है वो भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लियो, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप लोग भी मेरे इस YouTube चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड देख सकते हो लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुलाई एफडी रेट्स 2024। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग यहाँ पर एफडी रेट्स देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह रेट ऑफ इंटरेस्ट में इस बार हुआ है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज समझना होगा। यहाँ पर देखिए एक जनरल पब्लिक लिखा हुआ है और ठीक उसके बगल में एक सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 1 साल से लेकर 2 साल तक के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में, तो जनरल पब्लिक का मतलब दोस्तों समझना होगा आप लोगों को। जनरल पब्लिक का मतलब दोस्तों ये होता है जिनका एज 18 से लेकर 60 के नीचे है, वो जनरल पब्लिक में काउंट आएंगे। तो वहां पर देखिए अगर 1 साल से अधिक और 2 साल तक के लिए आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हो कितना रुपया का भी, तो जनरल पब्लिक को यहाँ 6.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और उसी जगह पे अगर मान लो आप लोग सीनियर सिटीजन के नाम पर कुछ पैसा को अगर फिक्स डिपॉजिट करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो 7.30% मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सीनियर सिटीजन कौन है? सीनियर सिटीजन दोस्तों नाम से बोलने से नहीं होता, जिनका एज 60 ईयर एबव हो गया, मतलब 60 साल से एबव है, वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो उनके नाम पे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, मतलब सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलेगा। उसी तरह दोस्तों बात करूंगा 3 साल से अधिक और 5 साल तक के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करते हो, तो यहाँ पर जनरल पब्लिक को 6.75% का और उसी जगह पे सीनियर सिटीजन को 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बात करूंगा दोस्तों यहाँ 5 साल से लेकर 10 साल के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो 6.6% आप लोगों जनरल पब्लिक को मिलेगा और उसी जगह सीनियर सिटीजन को 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक स्पेशल प्लान है जिसका नाम है अमृत कलश, ठीक है। अगर मान लो आप 400 डेज के लिए कोई भी पैसा का फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 7.10% का सीनियर सिटीजन को नहीं जनरल पब्लिक को मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो दोस्तों हो गया कि ये जुलाई के महीना का एफडी रेट्स आप लोगों को मैं क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि मान लो अगर हम लोग 10 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो फ्रेंड जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड एफडी विथ एग्जांपल, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊंगा। फ्रेंड बस बने रहे मेरे चैनल पे, मैं आप लोगों को छोटा से छोटा पॉइंट बताऊंगा हर एक बार की तरह इस बार भी। तो फ्रेंड यहां पर देखिए लिखा हुआ है, सपोज पॉइंट नंबर फर्स्ट को पढ़ना है। सपोज मिस्टर ए 63 ईयर ओल्ड, यहां पर मैं एक सीनियर सिटीजन का एग्जांपल को देता हूं। मान लो आपके घर में या फिर मेरे घर में या फिर किसी के घर में एक 63 ईयर के व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने 10 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कितने सालों के लिए बात करूंगा? तो 10 सालों के लिए बात करूंगा, ठीक है। 10 सालों के लिए एक 63 ईयर के पर्सन 10 लाख रुपया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करते हैं। अब बात करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो लिखा हुआ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के लिए 6.5% है, उसी जगह सीनियर सिटीजन को 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो 10 लाख का दोस्तों यहां पर देख सकते हो आप इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। अब 10 लाख के ऊपर वो 10 लाख के ऊपर कितना पैसा कमाया है, तो 10 लाख के ऊपर वो 11,23,085 रुपया कमाया है, ठीक है। 10 लाख रुपया को वो बैंक में फिक्स कर दिए 10 सालों के लिए, उसका ऊपर मतलब वो 10 लाख के ऊपर उनका ब्याज बना है 11,23,085 रुपया का ब्याज बना है। अगर बात करूंगा 10 सालों में उनको टोटल कितना पैसा मिलेगा, तो 21,23,085 रुपया उनको हाथ में मिलेगा। कब? जब मैच्योरिटी डेट पूरा होगा 10 सालों में, तब, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों का डाउट मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब मन में आप लोगों का दोस्तों एक डाउट हुआ है कि कौन कौन सा बैंक डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगता है जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए जाते हो। दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो आइए उसको भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ लिखा हो फीचर्स एंड बेनिफिट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैं पॉइंट समझा देता हूं।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, मिनिमम आप फिक्स डिपॉजिट 10,000 का कर सकते हो, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है। और बात करूंगा दोस्तों, 7 दिन से लेकर 10 साल के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। और नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करने के लिए जाते हो बैंक में, तो बैंक आप लोगों को एक नॉमिनी ऐड करने को बोलता है। इनकेस अगर मान लो पॉलिसी होल्डर जो भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है, उसका एक्सपायरी वगैरह मतलब मान लो उनका कुछ हो गया, वो दुनिया में नहीं रहा, तो उसके जगह पे जो भी वो नॉमिनी ऐड करके रखे हो, उनको कोई तकलीफ ना हो पैसा को लेने में, ठीक है। इसीलिए होता है नॉमिनेशन फैसिलिटी आप लोग को जरूरी है। अब उसके अलावा मतलब 4 पॉइंट के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोगों को 90% तक का लोन मिलेगा। जितना मतलब एफडी आप की हो, मतलब मान लो 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया, तो 10 लाख के ऊपर आप लोगों को 90% का लोन भी मिल जाएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है। अब आइए डॉक्यूमेंट मैं बताता हूं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हो, देखिए 4 आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। जब भी आप एफडी करवाने गए हो तो 4 फोटो अपना पासपोर्ट साइज का लेते जाइएगा, डॉक्यूमेंट में आप लोगों का जमा होता है। उसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, आपके पहचान पत्र के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास रहेगा, आपका काम बन गया, ठीक है। अब बात करूंगा दोस्तों एड्रेस प्रूफ के लिए, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पर एक चीज छूट गया, यूटिलिटी बिल, ठीक है। तो इसमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास रहेगा, तो यहाँ पर काम बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो भी मैं आप लोगों को ये चैनल के द्वारा जानकारी दिया हूं, सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करता हूं आप लोगों से मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना